लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ दिए गए हैं ए बी एंड सी विच आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो इनके अकॉर्डिंग फिर हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन देन दैट विल बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं बायोडाइवर्सिटी मतलब ऑल द एरियाज वेयर वी कैन फाइंड वेरिएशंस एंड वेरिएबिलिटी अमंग द स्पीशीज विच लीड्स टू अ हेल्दी इकोसिस्टम। सो अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें दैट मीन्स उसका लॉस हो रहा है विच मीन्स देर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। दैट इज द रीज़न हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ रहा है। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है देर आर वेरियस वेज जिससे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी जो है दैट मीन्स जितने भी स्पीशीज इस प्लानट में रहते हैं उन सबको कंजर्व करेंगे बाय यूजिंग वेरियस वेज। नाउ इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो ये जो थ्री कैटेगरीज है जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को डिवाइड किया गया है, द रीजंस क्यों हम लोग को कंजर्व करना चाहिए, सो दे आर नैरोली यूटिलिटेरियन जहाँ पे वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हम लोग ह्यूमन डिराइव करते हैं, मतलब नेचर से जो कोई भी बेनिफिट्स हम लोग लेते हैं उसको नैरोली यूटिलिटेरियन बोलते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में ऑल द थिंग्स बेनिफिट्स जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है एंड एथिकल नीड्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगे जो हम लोग नेचर को ओ करते हैं टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम होम वी शेयर द प्लानट। सो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं ये वेरियस वेज है बाय विच वी नीड टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। सो दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है वो एक तरह से इंटरनेशनल कंसर्न है। वाई इंटरनेशनल कंसर्न? बिकॉज रिसेंटली हम लोग देख चुके हैं दैट देयर आर मेनी मीटिंग्स लाइक वर्ल्ड समिट that was held on sustainable development in the year 2002 and another one was earth summit। सो दिस वे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर द नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द रीजन स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट है एंड ये नेशनल कंसर्न ही नहीं है, ये इंटरनेशनल कंसर्न है, इसलिए स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। नाउ सी एंड डी इसमें बोला है कि बायोडाइवर्सिटी हैज क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग। तो ये हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि उनके जो बेनिफिट्स हैं दैट मीन्स ऑल द बेनिफिट्स which we derive from the nature and all the economic products which we get from the nature along with all the survival needs जो हमें नेचर देता है लाइक ऑक्सीजन एंड फूड। सो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट ए सी एंड डी आर करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।